हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे। तो कबीर के दोहे को पढ़ने और उसका भावार्थ समझने से पहले हम कबीरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। मध्ययुगीन संतों में कबीर का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। इन्होंने अपने समय की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के साथ जीवन में उपयोगी नीतिपरक दोहों की भी रचना की है। कहा जाता है कि कबीर काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको वह विधवा ब्राह्मणी लहरतारा ताल के पास फेंक आई थी। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत और इनकी मृत्यु सन 1494 ईस्वी में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ये भक्ति काल के कवि थे और इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं साखी शबद और रमैनी। तो चलिए अब कबीरदास के दोहों का भावार्थ समझते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है, अर्थात ईश्वर निवास करता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने अहंकार को मिटाकर व्यक्ति को मीठा और नम्र बोलना चाहिए, जो दूसरों को सुख पहुँचाए और आप भी सुखी हों या प्रसन्न हों। अर्थात ऐसी वाणी में आप बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो उठे। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप स्वयं भी शीतल हो और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ यानी आसान होते हैं। अर्थात व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, जब तक वो किसी के काम नहीं आ सकता या किसी के काम ना आए, किसी की मदद ना कर पाए, तब तक ऐसे व्यक्ति का होना व्यर्थ है। करता था सो क्या किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब लोग कोई गलत काम कर लेते हैं तो पछताने लगते हैं। बुरे कार्य करते समय बहुत आनंद आता है, लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तब सब कुछ याद आ जाता है। मीन्स बुरे काम करने के बाद इंसान पछताने लगता है। कबीर पूरे मनुष्य जाति को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, जब भी तू बुरे कार्य करता था, संतों के समझाने पर भी तू नहीं समझता, अब क्यों पछता रहा है। जब तुमने काम ही कांटों वाले और बुरे किए हैं तो तुम्हें बबूल ही मिलेंगे, अच्छे काम कहाँ से मिलेंगे। हमें उसी हिसाब से फल मिलता है जैसा हम कर्म करते हैं। हमें हमेशा सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसीलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें
गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। मीन्स भगवान तक जाने का रास्ता हमें किसने बताया? गुरु ने बताया। इसलिए हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होय। दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद किया जाए तो दुख कभी आएगा ही नहीं। अर्थात चाहे दुख हो या सुख हो, हर स्थिति में हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। अर्थात दूसरों की बुराइयों को देखने की जगह अगर अपने अंदर झांक कर देखा जाए तो हमें अपने अंदर ही बुराइयां मिलेंगी। शिक्षा, संतों की वाणी हमें सही रास्ता दिखाती है। थैंक यू।